बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज की वीडियो में हम चंद ऐसी बातें बताएंगे, आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जब हम उम्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर हमें ये काम नहीं करने चाहिए जो अमूमन मस्जिद नबी के अंदर और मस्जिदुल हराम के अंदर यानी हरमैन शरीफैन दोनों हरम के अंदर लोग करते हुए नजर आते हैं। ये मुक़द्दस सफ़र है। सबसे पहले तो इसकी अहमियत को हमें समझना चाहिए। ये कोई महज सैर व सियाहत नहीं है, ये सैर व तफरी नहीं है। ये एक मुक़द्दस सफ़र है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई उम्रा या हज के लिए अपने घर से निकलता है तो जब वो कदम उठाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, और जब वो कदम रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। तो इसमें तो हर कदम के ऊपर नेकी मिलती है, अजर मिलता है, गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ रहम वाला अपने बंदे के साथ मामला फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब कोई हज उम्रा से इस सफ़र से कोई वापस आता है उससे अपने लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करवाया करो। उसकी वजह यह है कि वो उसी तरह आता है जैसे अभी दुनिया में आया हो, यानी पैदा होते हुए इंसान के ज़िम्मा किसी तरह का भी ना कोई सगीरा गुनाह होता है ना कोई कबीरा गुनाह होता है। तो वो इंसान जो हज उम्रा से वापस आता है वो सही तरीके से उसके आदाब को मलहूज रखते हुए उसने अदा कर लिया, तो अब वो भी उसी तरह से और उसके तमाम तर सगीरा कबीरा गुनाह उस अमल से मुआफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा मुबारक सफ़र है। तो यहाँ हमें इसके आदाब को मलहूज ख़ातिर रखना चाहिए ताकि जो इसके मुकम्मल फ्यूज़ बरक़ात हैं वो हमें हासिल हो सकें। वहाँ पर आप हरमैन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखने में आती है कि लोग जो वहाँ पर कुरान मजीद रखे होते हैं तिलावत के लिए, उनको उठाते हैं, होटल में ले जाएंगे और बसा औकात बाज़ लोग जो हैं वो वहाँ से उन्हीं कुरान पाक को लेकर पाकिस्तान भी आ जाते हैं, अपने सामान में रख लेते हैं और वापस आ जाते हैं। जब आप उन कुरान मजीद को खोलते हैं तो आपको सबसे पहले नज़र आता है एक मोहर उसके ऊपर लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है वक़फ़ लिल्लाहि ताला। इनको आप घर नहीं ले जा सकते, इनको आप कहीं पर नहीं लेके जा सकते। ये हरम के अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर आप इनको पढ़ें, इनकी तिलावत करें और यहीं पर आप इनको रखें। तो इसलिए वो कुरान मजीद घर में ले जाने के लिए, अपने मुल्क में ले जाने के लिए नहीं है, वो कुरान मजीद मस्जिद के अंदर ही तिलावत करने के लिए है। बाहर ले जाने की इजाज़त आपको नहीं है। इस तरह वहाँ पर जो चेयर होती हैं रखी हुई नमाजियों के लिए, उनके पीछे भी आप देखेंगे तो वहाँ भी लिखा होता है वक़फ़ लिल हरम। तो वो चेयर भी वक़फ़ हैं हरम के लिए, उनको भी आप बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत ही छोटी सी बात लेकिन बड़ी अहम बात है। जो चीज़ जहाँ के लिए वक़फ़ होती है उसको आप वहाँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहाँ से बाहर आप उसको नहीं लेकर जा सकते। बसा औकात देखते हैं वहाँ पर कि लोग जो हैं कुरान मजीद को यूं ही नीचे रख देंगे और साथ लोग खड़े भी होते हैं, या फिर आप लोग देखते हैं कि ऐसे थैले के ऊपर रख देते हैं कि जिसके अंदर जूतियाँ वगैरह रखी होती हैं। तो ये कुरान मजीद के अदब के ख़िलाफ़ है, ऐसा मत किया करें। वहाँ पर जो जगहें बनी हुई हैं कुरान मजीद रखने की, आप उन जगहों के ऊपर कुरान मजीद को रखा करें। नीचे ना रखें, उस थैले के ऊपर भी ना रखें या उस बैग के ऊपर भी ना रखें कि जिसके अंदर आपने जूते वगैरह रखे हुए हैं। हाँ, दूसरा कोई सामान है तो फिर आप उसके ऊपर रख सकते हैं। एक और बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर के ऊपर जिनके साथ बच्चे होते हैं, ख़वातीन के साथ, तो उनको ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे होते हैं तो खाने पीने की चीज़ें भी उनके साथ होती हैं। तो वो वहाँ पर जब खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दे तो उनकी जो रैपर्स वगैरह है उनको ज़रूर वहाँ से उठाया करें। मस्जिद के अंदर किसी तरह की भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह करीम का घर है और फिर जो मस्जिद नबवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वहाँ पर हमें सफाई तो करनी चाहिए लेकिन वहाँ पर हमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जो बड़े लोग हैं आपने वहाँ देखा होगा कि खाने पीने की चीज़ें अमूमन वहाँ पर मिलती रहती हैं। कोई खजूरें बांट रहा है, कोई वहाँ पर कोई बंद वगैरह होते हैं वो बांट रहा होता है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर लोग बांटते हैं, या कावा वगैरह आपको मिल जाता है वहाँ पर। तो कोई भी चीज़ जब भी आप वहाँ पर खाएं तो उसकी कोशिश यही करें कि मस्जिद के अंदर ना तो खजूर की गुठली वगैरह आप फेंकें, कोई भी चीज़ वहाँ पर आप ना फेंकें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचे। आप गुठली वहाँ पर फेंक दें, उसके ऊपर किसी का पाँव आए तो उसको तकलीफ हो सकती है। और वैसे भी मस्जिद के अंदर गंदगी करना या कोई ऐसी चीज़ फेंकना ये बहुत ही गलत बात है। और एक और चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें
कि वहाँ पर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जैसे आप सफ़ों में बैठते हैं, आपके पास जगह है, और कोई आ जाता है, वो कहता है थोड़ा सिमट कर बैठ जाओ, तो हम यही समझते हैं कि नहीं, ये तो हमारी पक्की जगह है, तो हमने यहाँ से सिमटना नहीं, आगे पीछे नहीं होना, ये बंदा जाए कहीं और पर जाकर जगह को तलाश कर ले। ऐसा ना करें, वहाँ पर आप सिमट कर बैठें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए जगह दें, और दूसरों की मदद ज़रूर करें, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। और एक और बड़ी अहम बात वो ये है कि वहाँ आपने देखा होगा, जो लोग गए हैं उन्होंने, और जो नहीं गए, जब वो जाएंगे तो वहाँ पर वो देखेंगे कि जब नमाज का वक़्त होता है, तो आप होटल से जब निकलते हैं, ये इब्राहिम खलील रोड की तरफ से जब आप आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि रोड के ऊपर ही लोगों ने जाए नमाज बिछाए होते हैं और नमाज के इंतज़ार में बैठे होते हैं, क्योंकि जो हरम में नमाज हो रही होती है उसकी आवाज़ दूर तक आ रही होती है। तो यहाँ पर लोग रोड के ऊपर ही मसल्ला बिछा लेते हैं, जाए नमाज बिछा लेते हैं, और वहीं पर बैठ जाते हैं कि हमने नमाज पढ़ लेनी है। एक चीज़ तो ये है कि जो नमाजी है, नमाज के लिए काबतुल्लाह की तरफ रुख करना ये ज़रूरी है। और काबतुल्लाह की तरफ रुख रोड के ऊपर बिल्कुल, रोड की सीध में अगर आप मुसल्ला बिछाएंगे, जाए नमाज बिछाएंगे, तो वो बिल्कुल काबा की तरफ रुख नहीं होगा, मस्जिद हराम की साइड पे हो जाएगा। तो आपने काबतुल्लाह की तरफ रुख करना है। एक चीज़ तो ये है, लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप जमात के साथ जब नमाज अदा कर रहे हैं, तो जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए लाजमी चीज़ ये है कि आपको सामने जो सफ़े हैं, आपके आगे जो सफ़े हैं, वो आपको नज़र आनी चाहिए, जो इमाम के साथ मुत्तसिल हैं। अब यहाँ पर रोड के ऊपर जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी ने यहाँ जाए नमाज बिछाया, दो तीन अफराद यहाँ खड़े हैं, फिर दरमियान में रोड है, रोड की दूसरी तरफ आप देखेंगे वहाँ भी दो चार लोगों ने जाए नमाज बिछाए होते हैं, वो भी वहाँ पर खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और अक्सर दुकानदार जो होते हैं वो अपनी दुकान के आगे ही जाए नमाज बिछा लेते हैं, वहाँ पर वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से नमाज नहीं होती। तो ये नमाज नहीं हो रही, इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज नहीं हो रही, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। मौलाना मक्की साहब जो वहाँ पर होते हैं, उन्होंने भी इस मसले की बहुत ज़्यादा वजाहत की थी, और जो हरमैन के जो इमाम हैं वो भी इस बात की वजाहत करते रहते हैं कि नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए आपको जमात के साथ मिलना चाहिए, ना कि रोड के ऊपर आप मुसल्ला बिछाएं और वहीं पर आप नमाज पढ़ना शुरू हो जाएं। एक तो आने जाने वालों के लिए भी रुकावट आप बन रहे हैं, क्योंकि रास्ते में आपने मुसल्ला बिछाया है, और इस्लाम ने रास्ते के जो हकूक हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि यहाँ आप रास्ते के अंदर ना तो कोई इबादत ऐसी कर सकते हैं कि जिससे राहगीरों को, गुजरने वालों को किसी तरह की कोई रुकावट हो। और जब आप नमाज मुसल्ला बिछाते हैं रास्ते के अंदर, लोगों ने आपके आगे से भी गुजरना है, तो इस तरह उन लोगों को भी आप गुनाहगार करना चाहते हैं, अपनी नमाज में बेतवज्जोही चाहते हैं, तो ये सारे काम बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाएं। और मस्जिद नबवी के अंदर जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब सहन के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, तो लोग अमूमन जो है वो जहाँ दिल चाहता है वहाँ पर सफ़े बना लेते हैं। और जब इमाम की तरफ से जहाँ पर जिस तरह ये बाबू सलाम या रियाजुल जन्ना है, इस तरफ से जब आप आगे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सी सफ़ें ऐसी होती हैं कि जो सफ़ें इमाम से आगे बन जाती हैं। जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और आप इमाम से आगे खड़े हैं, तो आपकी नमाज तो होगी नहीं। तो इस तरह नमाज अदा नहीं होती। वहाँ पर जो ग्रीन कलर के जो वहाँ बैरियर उन्होंने रखे होते हैं, जो स्टार्ट में होते हैं, वो उन्होंने उस सीध में रखे होते हैं कि यहाँ आप अगर सफ़े बनाएंगे तो आप इमाम के पीछे होंगे। लेकिन जब आप उनसे आगे सफ़े बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो सारी सफ़े इमाम से आगे होती हैं, तो वहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उनकी नमाज नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा ये सफ़र हमारे लिए बाइस निजात बढ़े, ना कि हम ऐसे काम करके आ जाएं कि जिसका हमें गुनाह हो और हमारे लिए वो आखिरत में भी पकड़ का बाइस बने। उम्मीद है ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपने अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।